जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट गवर्नमेंट जॉब ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यूपीएसआई की भर्ती आपको कभी भी देखने को मिल सकती है। तो जो भी अभ्यर्थी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, 2500 लगभग पोस्ट हमें इसमें देखने को मिल रही है। यूपी पुलिस की भर्ती तो लगभग 60,000 पोस्ट पर आने वाली है। तो जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई की, उनके लिए वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हम इस वीडियो में यूपीएसआई का सिलेबस जो 2023 में अपडेटेड सिलेबस है, यानी न्यू सिलेबस है, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए विस्तार से इस वीडियो में देखते हैं क्या क्या टॉपिक न्यू ऐड हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक इस वीडियो आने वाले हैं हमारे सिलेबस में। तो मेनली 4 टॉपिक आते हैं, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। पहला है जीके जीएस, दूसरा है रीजनिंग, तीसरा है मैथ और चौथा है हिंदी। ये 4 सब्जेक्ट आते हैं। अब जो 4 सब्जेक्ट आते हैं साथियों, इसमें वो आते हैं 40-40 मार्क्स के, 160 40-40 क्वेश्चन की 160 क्वेश्चन आपके टोटल आते हैं। 2 घंटे का समय दिया जाता है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी पेपर में नहीं होती है, इतना आप सभी को पता चल गया। ऑनलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम होता है, तो जो भी जनरल क्वेश्चंस होते हैं आपके, वो इसमें क्लियर हो गए। अब साथियों देखो, इसमें नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, लेकिन आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं बता देती हूँ, क्योंकि इसका एग्ज़ाम बहुत दिन तक चलता है, लगभग 1 महीने तक चलता है। तो इस वजह से आप नेगेटिव करते हैं तो उससे आपके क्वेश्चंस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स कम हो जाते हैं, भले ही इसमें नेगेटिव मार्किंग ना हो। तो जो ज़्यादा गलत करता है उसके मार्क्स उसे नॉर्मलाइजेशन में उतना ही कम फ़ायदा मिलता है। तो नेगेटिव इसमें कम करना चाहिए, भले ही इसमें नेगेटिव नहीं है। ठीक है। अब उसके आते हैं 40-40 क्वेश्चन के आते हैं। एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। ठीक है। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी होगी कि 400 मार्क्स में से कम आपके हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है। 4 सब्जेक्ट हो गए तो 4 सब्जेक्ट 40 मार्क्स के हो गए। अब आपको कोशिश करनी होगी, जो जनरल वाले हैं उनके 350 के आसपास तो मार्क्स आने चाहिए बॉयज़ के, और जो गर्ल्स हैं वो 300 से 320 के बीच लाई करें, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि 1 महीने तक लगभग एग्ज़ाम चलता है, तो कितने बच्चे एग्ज़ाम देते हैं आप सभी जानते हैं। और यूपी स्टेट में ऐसा तो है नहीं सिर्फ यूपी के बच्चों के लिए, सभी के लिए होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका सिलेबस। 4 सब्जेक्ट मेनली आते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो देख लेते हैं। पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, जो कि ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। फिर आपका पीटी पीएसटी होगा, पीटी पीएसटी के बाद डीवी होगा, और फिर मेडिकल होगा। ये सिलेक्शन प्रोसेस है, ईजी सा। अब देखिए क्या क्या आता है। जनरल हिंदी आती है, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी आती है, बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल नॉलेज। उसके बाद है यहाँ पर जनरल नॉलेज के बाद मेंटल एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस क्वेश्चंट। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है रीजनिंग, ये आप रीजनिंग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जनरल हिंदी, देखो ये यहाँ पर बता रखा है इन्होंने क्या क्या आता है। एक बार में हम यहाँ पर देख लेते हैं। सामान्य हिंदी है, बेसिक लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल नॉलेज, मूल विधि और संविधान। सामान्य ज्ञान है, न्यूमेरिकल, मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, संख्यात्मक और मानसिक परीक्षण है। उसके बाद यहाँ पर मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाएगा, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, रीजनिंग, मानसिक योग्यता परीक्षण हो जाएगा। और इन मतलब हिंदी में दे रखा है, देखो अगर यहाँ पर जनरल हिंदी है तो सामान्य हिंदी हो गया, बेसिक लॉ कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, तो यहाँ पर मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान हो गया। अगर मैं बेसिक बात करूँ तो यहाँ पर सामान्य हिंदी, मूल कानून, संविधान, सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक, मानसिक योग्यता यानी क्षमता परीक्षण, और मानसिक योग्यता परीक्षण, इंटेलिजेंस क्वेटेंट टेस्ट, रीजनिंग, ये आता है इसमें। अब वही 4 सब्जेक्ट हैं, लेकिन उन्हें डिवाइड कर रखा है। तो चलिए हिंदी का सब्जेक्ट देख लेते हैं। हिंदी का देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक आते हैं। हिंदी एंड अदर इंडियन लैंग्वेज, देखिए इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा आपको, हिंदी में भी देखने को मिलेगा। तो कोई भी साथी परेशान ना हो कि इंग्लिश वाला इंग्लिश में देखे, हिंदी वाला। अब इसमें क्या आएगा, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी वर्णमाला, हिंदी ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण, एंटोनेम्स, सिनोनिम्स, एंटोनियम एंड पर्यायवाची, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक आरती शब्द, कॉम्प्रिहेंशन, अपठित बोध। तो ध्यान रखना, ये आपको यहाँ पर इंग्लिश में और यहाँ पर हिंदी में देखने को मिल रहा है।
फिर तत्सम तद्भव आएंगे, उपसर्ग प्रत्यय आएंगे, संधि समास आएंगे, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण आएगा, फ्रेज एंड आइटम्स यानी लोकोक्तियाँ और मुहावरे, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द आएंगे। तो ये हो जाता है हमारा हिंदी का सिलेबस। उसके बाद थोड़ा सा और है यहाँ पर, वर्तनी, वाक्य शोधन, कारक, लिंग, वचन, रसंत, अलंकार, प्रसिद्ध रचनाएं और हिंदी भाषा में पुरस्कार, लेखक कवि, रचनाएं, हिंदी भाषा पुरस्कार। तो ये हिंदी का सिलेबस है। देखिए साथियों, ये हो गया हमारा हिंदी का सिलेबस। ये जो आपको पीडीएफ है ना, ये टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। तो पहले वीडियो को पूरा देखें, क्या क्या चेंज हुआ है वो आप यहाँ पर देख लें। अब हमने हिंदी का देख लिया, अब हम न्यूमेरिकल एंड मेंटल एप्टीट्यूड एबिलिटी देखते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट कवर द फॉलोइंग टॉपिक्स। नंबर सिस्टम इजी होता है, सिंप्लीफिकेशन इजी होता है, SCM LCF, यूज़ ऑफ टेबल एंड डायग्राम, यूज़ ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स। उसके बाद है डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, कंपाउंड एंड SI एंड CI, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम वर्क, डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन एंड मिसलेनियस मेंटल एप्टिलिटी टेस्ट। तो ये हो जाता है आपका किसका, ये हो जाता है आपका न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। सिंपल है, जो हम 10th 12th तक पढ़ते हैं सेम वही है। उसके बाद आ जाता है मेंटल एबिलिटी। अभी हमने ये क्या देखा था, तो ये हमने न्यूमेरिकल एबिलिटी का देखा था। देखो यहाँ पर हेडिंग है मेंटल एंड न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल और मेंटल। अब हमने न्यूमेरिकल का तो देख लिया, अब हम मेंटल का देखते हैं। तो देखो मेंटल का यहाँ पर है, इसमें क्या आएगा, लॉजिकल डायग्राम। मेंटल का मतलब मस्तिष्क से संबंधित, तो आप मस्तिष्क को कैसे चलाते हैं। सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन, कंडीफिकेशन, परसेप्शन टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, लेटर एंड नंबर सीरीज, वर्ड एंड अल्फ़ाबेट, एनालॉगी, कॉमन सेंस टेस्ट, लेटर एंड नंबर कोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, द फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट, डिटरमिनिंग इम्प्लाइज मीनिंग्स। फिर उसके बाद यहाँ पर अदर है, तो हम अदर देखेंगे। अब यहाँ पर आपने ये देख लिया कि मेंटल एबिलिटी में क्या क्या आ रहा है। तो जो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा छोटा करने की कोशिश कर रही हूँ उसे, ठीक है। तो मेंटल एबिलिटी का आप ले लो, और न्यूमेरिकल एबिलिटी ये हो गया, मेंटल एबिलिटी ये हो गया। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और जनरल नॉलेज है उसमें क्या क्या आने वाला है। तो ये हो गया, इसका हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यहाँ पर हो गया बेसिक लॉ। अब देखिए हम तीनों चीज़ पढ़ने वाले हैं। तीनों चीज़ कैसे पढ़ेंगे, क्रम से। पहले बेसिक लॉ देखेंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, फिर जनरल नॉलेज। तो बेसिक लॉ देख लेते हैं पहले। इसमें ह्यूमन राइट्स, क्योंकि लॉ है तो लॉ से संबंधित, ट्रैफिक रूल्स, नेशनल सिक्योरिटी इशूज, प्रिंसिपल ऑफ क्राइम पनिशमेंट, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। आप सेल्फ डिफेंस कैसे करते हैं, जनरल नॉलेज ऑफ लॉ, जनरल नॉलेज अबाउट द इंडियन। तो आपको जनरल नॉलेज लॉ के बारे में होनी चाहिए, और इंडियन के बारे में यानी इंडिया के बारे में भी लॉ के बारे में जनरल नॉलेज होनी चाहिए। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, संविधान में क्या क्या आ रहा है। एम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ऑल इंडियन सर्विसेज, इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल लॉ रिलेटिव टू वुमेन एंड चिल्ड्रन, रिजर्वेशन ऑफ SC ST। इन्वायरमेंट देख लेते हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, जनरल नॉलेज। तो वाइल्ड लाइफ के बारे में आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए, वाइल्ड लाइफ के बारे में इन्वायरमेंट में पूछा जाएगा। अब जनरल नॉलेज के बारे में देख लेते हैं। जनरल नॉलेज सेक्शन कवर द फॉलोइंग। जनरल नॉलेज में क्या आ जाता है, पहला जनरल साइंस। जनरल साइंस में देखेंगे क्या आता है, अवार्ड एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, करंट अफेयर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, इंडियन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखोगे यहाँ पर तो क्वेश्चंस फ्रॉम द इवेंट दैट हैपन डेली लाइफ, जो भी डे के आपके इवेंट होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। जनरल साइंस, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री, फोकस ऑफ द नॉलेज, यानी कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ कि आपको GK GS का ज्ञान होना चाहिए, और GK GS क्या है, उसमें आ जाता है आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सब आ जाते हैं, ठीक है।
तो मेंटल एप्टीट्यूड सिलेक्शन कवर द फॉलोइंग। अब लॉ एंड ऑर्डर देख लो, लॉ एंड ऑर्डर में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। मेनली 4 टॉपिक हैं जो कि इस तरह से डिवाइड कर रखे हैं, देख सकते हैं, ठीक है। फिर इंटेलिजेंट क्वेश्चन, अब रीजनिंग है उसी को डिवाइड कर दिया कई पार्ट्स में, तो ये डिवाइड कर करके पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्या रहा, रिलेशन, एनालॉगी, ये सारे बस थोड़ा सा जो हमने ऊपर पढ़ा उसी का थोड़ा थोड़ा अलग अलग दे रखा है ना। फिर रीजनिंग सेक्शन कवर द फॉलोइंग, रीजनिंग में ये सारे टॉपिक आ रहे हैं। उसके बाद क्या है यहाँ पर, ये सारा हो गया। और पीईटी पीएसटी देख लेते हैं क्या क्या आएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है पीईटी पीएसटी। देखो मेल की हाइट कितनी होनी चाहिए, मेल का अगर हम चेस्ट, पहले चेस्ट है मेल का, जनरल ओबीसी एससी है तो 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। और वहीं पर फुला करके 168 सेंटीमीटर ये हाइट हो जाती है और ये चेस्ट हो जाता है। तो हाइट के नीचे हाइट देख लो, चेस्ट के नीचे चेस्ट, इतना 168 होना चाहिए और चेस्ट 79 to 84। एसटी का 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 77 to 82 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। वहीं पर फीमेल जनरल ओबीसी एससी 152 सेंटीमीटर हाइट हो गई और कोई भी चेस्ट नहीं है। एसटी की 147 सेंटीमीटर, कोई भी चेस्ट नहीं है। अब जो गर्ल्स हैं उनके लिए बताया गया है कि 40 किलोग्राम आपका मिनिमम वजन होना चाहिए। एक्सपेंशन आपको चेस्ट में 5 सेंटीमीटर लगेगा जो भी बॉयज़ हैं। अब देखिए यहाँ पर रेस और दे रखी है कि रेस और होगी आपकी 4.8 किलोमीटर 28 मिनट मेल के लिए है और 2.4 किलोमीटर 16 मिनट फीमेल के लिए है। तो यही था इसमें आपका, देख सकते हैं क्या क्या आएगा आपका, हाइट, चेस्ट और रनिंग, ये 3 चीज़ें आती हैं, बहुत ही ईजी होता है। तो आपको जानकारी मिल गई होगी। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।